यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो बॉल हैं जो पानी में फ्लोट कर रहे हैं और एक बॉल को हम हिला सकते हैं इस स्ट्रिंग के हेल्प से। तो जब भी हम इस बॉल को हिलाते हैं स्ट्रिंग के हेल्प से तो क्या होता है, पानी में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से ये बॉल भी हिलने लगता है थोड़ी देर बाद। यानी कि ये जो डिस्टर्बेंस है वो वेव्स क्रिएट करता है जो यहां पर जाके इस बॉल को भी अफेक्ट करता है। ऐसा ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी देखा था। जब भी कोई चार्ज होता है तो उसके अराउंड, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जब भी कोई चीज, कोई वस्तु उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आती है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, जैसा कि हम इस बॉल के केस में भी देख रहे हैं। तो ये बॉल फिजिकली इसे टच नहीं कर रहा है दूसरे वाले बॉल को, फिर भी इसके मूवमेंट से उसके मूवमेंट पर असर होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है। और जब हम मैग्नेटिक वस्तुओं की बात करते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं या मैग्नेट्स की बात करते हैं तो उनमें भी एक फील्ड होती है, उनके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जैसा कि हम चार्ज वस्तुओं के लिए बोलते हैं कि उनके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसी तरीके से मैग्नेट्स के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेट या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आए तो उस पर उसका कोई ना कोई फोर्स देखा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस surrounding a magnet within which the magnet has its influence is called magnetic field। यानी कि एक मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस है जिसके अंदर मैग्नेट का एक इंफ्लुएंस होता है, यानी एक असर देखा जाता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी कि कोई भी मैग्नेट लो, उसके चारों तरफ जितने एरिया में उसका असर है, इंफ्लुएंस है, यानी उस एरिया में अगर कोई भी वस्तु आए तो मैग्नेट का उस पर असर होगा, वो जो स्पेस है उसके चारों तरफ उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब हम एक और चीज देखते हैं कि हमारे पास यहां पर 3 बॉल हैं इस बार, और जब हम इस बॉल को हिलाते हैं स्ट्रिंग की मदद से तो क्या होता है, दोनों बॉल हिलते हैं, पर एक डिफरेंस है बाकी दोनों बॉलों में। जब हम इस बड़े वाले बॉल को हिलाते हैं स्ट्रिंग की मदद से तो जो पास वाला बॉल है उसमें मूवमेंट ज्यादा होती है, जबकि अगर हम दूर वाले बॉल की बात करें तो उस पर इस फोर्स का असर कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत ही स्वाभाविक बात है। जैसा कि हम देख रहे हैं जो वेव्स यहां जनरेट हो रहे हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है जब वो जनरेट हुई, और धीरे धीरे जैसे वो ट्रेवल कर रही हैं उनकी एनर्जी कम होती जा रही है। इसीलिए जो पास वाला बॉल है उसके ऊपर ज्यादा असर होता है और दूर वाले बॉल पे असर कम होता है। और ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी होता है, यानी कि कोई भी वस्तु जितनी ज्यादा मैग्नेट के पास होगी मैग्नेटिक फील्ड का असर उस पर उतना ज्यादा दिखेगा। जैसे ही वो दूर होती जाएगी वो वस्तु, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का असर उस पर कम होता हुआ नजर आएगा। तो जैसा हम इस केस में देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे पिन हैं जो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब जब मैग्नेट यहां आया तो कुछ पिन अट्रैक्ट हुए लेकिन दूर वाले पिन अट्रैक्ट नहीं हुए शुरू में। फिर हमने क्या किया, हमने मैग्नेट को अलाउ किया कि और पास जाए। जब और पास गया इन पिन्स के तो फिर वो पिन भी अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो बार मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक फील्ड में ये सारे पिन पड़ रहे थे, वो अट्रैक्ट हो गए, जबकि जो दूर थे उन पर मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं हुआ क्योंकि वो दूर थे। लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में आए वैसे ही दूर वाले पिन भी अट्रैक्ट हो गए मैग्नेट की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस या दूरी पर डिपेंडेंट है। अब यहां पर हम एक और चीज देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट के ऊपर हम आयरन फाइलिंग्स छिड़क रहे हैं, यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े छिड़क रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि वो बार मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो सीधे ही जाकर बार मैग्नेट पर चिपक नहीं जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो एक पैटर्न बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां यानी दोनों पोल्स के पास में इनका जो डेंसिटी है, घनत्व है, बहुत ज्यादा है, और यहां पर सेंटर की तरफ में कम है।
इसे हम फिर से समझते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहां पर ऑयल के अंदर में आयरन फाइलिंग्स सस्पेंडेड हैं, यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े सस्पेंडेड हैं। जैसे ही हमने मैग्नेट को बीच में डाला तो क्या हो रहा है, ये सारे जो आयरन फाइलिंग्स हैं, आयरन के टुकड़े हैं, वो धीरे धीरे अरेंज हो रहे हैं और वो मैग्नेट के अराउंड वैसे ही अरेंज हो रहे हैं जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा। यानी कि पोल्स के पास बहुत ज्यादा घनत्व है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, और जो बीच का एरिया है उसमें कम डेंसिटी है, लेकिन एक पैटर्न है, यहां से शुरू होकर यहां जैसे एक लाइनें बन रही हैं, क्या आप देख सकते हैं, और इस जगह पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड में, वो सीधे नहीं है, वो कुछ पैटर्न बनाते हैं। तो अब समझते हैं कि ये जो पैटर्न है ये असल में क्या है। तो जब हम एक मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फाइलिंग्स को चिपकने देते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक पैटर्न बनता है। वो पैटर्न असल में ये है, यानी जब हम एक मैग्नेट को ले रहे हैं और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ पैटर्न मिलता है। अब अगर आप कंपेयर करें तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों आयरन फाइलिंग्स ऐसे अरेंज हो रहे थे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होते हैं मैग्नेट के चारों तरफ। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां से जनरेट हो रहे हैं, यहां खत्म हो रहे हैं, और इन दोनों पॉइंट पर लाइंस की डेंसिटी या घनत्व बहुत ज्यादा है, जबकि यहां पर लाइंस काफी दूर हैं, और ये एक पूरा पैटर्न बनता है। तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो एक बार मैग्नेट में हमेशा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी तरीके से दिखेंगे, और जब भी आप आयरन फाइलिंग्स इसके ऊपर छिड़केंगे तो वो इन्हीं मैग्नेटिक लाइंस को फॉलो करते हुए एक पैटर्न बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेट है जिसके अराउंड में हमने बात की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर हम सिर्फ बाहर का पोर्शन लें, यानी हम ये अंदर का जो एरिया है उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो लाइंस कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल की तरफ। तो हर एक जो लाइन जनरेट होता है वो नॉर्थ पोल से शुरू होता है और साउथ पोल में एंटर करता है। तो हम ये बाहरी हिस्से की बात कर रहे हैं, बाहरी हिस्से में हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होगा, साउथ पोल में खत्म होगा। तो यही पैटर्न हम देख पाते हैं जब हम मैग्नेट का आउटसाइड पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो अब आप क्या इसका जवाब दे सकते हैं, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल या साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आपको क्या लगता है क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो हमेशा जब हम आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से शुरू होके साउथ पोल में खत्म होंगे। अब अगर हम इनसाइड द मैग्नेट की बात करें, यानी हम कंसीडर कर रहे हैं ये अंदर का पोर्शन, तो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस का मूवमेंट कैसे है? तो मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, साउथ से शुरू हो रहा है और नॉर्थ में खत्म हो रहा है, यानी अंदर में उसका ठीक उल्टा है जो हम बाहर में देख रहे थे, और ये एक पूरा सर्कल जैसा बनता है। एक तो साउथ से शुरू हो रहा है, नॉर्थ में खत्म हो रहा है। बाहर का पोर्शन ले तो बाहर में नॉर्थ से शुरू हो रहा है और साउथ में खत्म हो रहा है। तो ऐसे करके ये लाइंस का डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इन केस ऑफ इनसाइड द मैग्नेट। जब अंदर की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं। अब हम ये जो फील्ड लाइंस हैं उनको खुद से प्लॉट भी कर सकते हैं, यानी अभी तक आपने जो देखा वो आपको ऑलरेडी बने हुए डायग्राम्स थे, बट क्या आप खुद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं या उनका डायरेक्शन निकाल सकते हैं? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक कंपास की आवश्यकता होगी। तो आपके पास अगर एक कंपास है और एक बार मैग्नेट है तो आप उस बार मैग्नेट के फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस या फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे।
तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है और हमारे पास कंपास है। अब हम देखते हैं कि कंपास के नीडल्स कैसे बिहेव करेंगे जब हम अलग अलग जगहों पे उसे प्लेस करेंगे बार मैग्नेट के चारों तरफ। तो यहां हमारे पास एक बार मैग्नेट है और हमारे पास एक कंपास है। तो अब इस कंपास को हम लोग कैसे प्लेस कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर, और कैसे आप देखेंगे कि इसका नीडल अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो इसको हम लोग अगर यहां प्लेस करें तो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि नॉर्थ एकदम नॉर्थ की उल्टी दिशा में पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो कंपास है इसके बीच का नीडल भी एक मैग्नेट ही है और इसका साउथ नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है यहां पर। अब अगर हम इसे थोड़ा सा इधर प्लेस करते हैं तो क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं नीडल खुद ब खुद मुड़ गया दूसरे डायरेक्शन में। अब वो ऊपर की दिशा में पॉइंट नहीं कर रहा है। तो अगर हम एक पॉइंट यहां लेते ऊपर की दिशा में और फिर एक एरो यहां लेते इस दिशा में और फिर हम थोड़ा और यहां आ जाएं तो क्या हो रहा है, अब नीचे की दिशा में पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ ऑफ द कंपास। और अगर हम यहां आए तो क्या देख रहे हैं, ये इधर पॉइंट कर रहा है अब साउथ की तरफ। तो हमने शुरू कहां से किया था, यहां से और यहां। और अगर हम इसे प्लॉट करें तो हमें लाइंस कैसे मिलेंगे, आपको क्या लगता है? अगर मैं यहां प्लेस करूं तो एरो ऐसे होगा, फिर मैं यहां प्लेस करूं ऐसे होगा, फिर मैं यहां प्लेस करूं इस तरफ होगा, इस तरफ होगा और फाइनली इधर होगा। तो एक्चुअली एक कर्व बनाएगा। तो इसे हम और डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसे लाइंस मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम कंपास प्लेस कर रहे हैं वैसे वैसे नॉर्थ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर हम इसे फॉलो करें और एरोज बनाते जाएं और इन एरोज को जोड़ें तो हमें ऐसे कुछ लाइंस मिलेंगे। ये लाइंस क्या हैं? ये लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस बार मैग्नेट के। तो कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जब भी हम इस फील्ड लाइन में प्लेस करेंगे तो वो अपने आप को फील्ड लाइन से अलाइन करने की कोशिश करेगा, जैसा हमने आयरन फाइलिंग्स के केस में भी देखा और यहां पे कंपास के केस में भी देख रहे हैं। और उसकी मदद से हम ये लाइंस बना सकते हैं पेपर पे और हम जान सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है उसके लाइंस कैसे ट्रेवल कर रहे हैं और उनका शेप क्या है, और आपको हमेशा ऐसा ही शेप मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? लाइंस in a magnetic field along which the north pole of a magnet will move if free to do so। तो ये सारे लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड में जिसके अलोंग नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव करेगा। यानी अगर कोई मैग्नेट प्लेस करते हैं तो उसका नॉर्थ पोल जिधर पॉइंट करेगा ऑलवेज अलोंग दैट लाइन, वही है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जैसे हम कंपास प्लेस करते हैं तो वो हमेशा अपने नॉर्थ पोल को पॉइंट करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलते हैं। तो यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द डायरेक्शन इन विच फ्री नॉर्थ पोल विल पॉइंट। और ये जो लाइन है उसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस तरफ फ्री नॉर्थ पोल, अगर कोई नॉर्थ पोल जो और कोई इंफ्लुएंस में नहीं है, वो जिधर पॉइंट करेगा वही होगा उन फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो यहां पर कंपास का नॉर्थ कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, क्योंकि फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं बाहर के एरिया में मैग्नेट के। अब एक और चीज समझने वाली बात है, जैसा हमने आयरन फाइलिंग्स के केस में देखा था कि इस एरिया में यानी दोनों पोल्स के एरिया में डेंसिटी या घनत्व बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा इसलिए था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी भी या घनत्व भी सबसे ज्यादा पोल्स के पास ही होती है। तो इस एरिया में और इस एरिया में हम क्या देखते हैं कि लाइंस बहुत ज्यादा क्राउडेड हैं, बहुत ज्यादा डेंसिटी है लाइंस की, जबकि इस एरिया में लाइंस काफी दूर हैं, यानी उनकी डेंसिटी काफी कम है। तो यहां पर लाइंस काफी पास हैं, यहां पर लाइंस काफी दूर हैं, और इसी वजह से हम देखते हैं कि आयरन फाइलिंग्स का अट्रैक्शन यहां पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लाइंस भी ज्यादा हैं। तो इससे हम एक और चीज समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस होंगे
मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी उतनी ज्यादा देखी जाती है वहां पर, उतना ज्यादा अट्रैक्शन दिखता है हमें वहां पर। उसके कंपैरिजन में अगर हम मिडिल एरिया देखें, सेंटर वाला पोर्शन देखें, तो उसमें अट्रैक्शन कम है क्योंकि लाइंस भी काफी दूर दूर हैं। अब इससे एक और चीज निकल के आती है, अगर हम यहां पर दो मैग्नेट प्लेस करें और ये एक मैग्नेट का नॉर्थ है और ये एक मैग्नेट का साउथ है, तो फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे? हम जानते हैं कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, तो यहां भी साउथ में एंटर करती हैं, तो डायरेक्शन क्या है यहां पर? ये, और यहां से जो निकल रही है उसका डायरेक्शन क्या है? वो भी है ये, यानी यहां पर डायरेक्शन कॉमन है और इसीलिए यहां पर अट्रैक्शन है और काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम है, एक दूसरे की तरफ ही जा रहे हैं, दूर नहीं हट रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए यहां पे अट्रैक्शन होता है। और यहां पर एक और चीज क्या है कि लाइंस काफी पास पास हैं, और अगर हम ये पार्ट कंपेयर करें तो यहां पर क्या है, लाइंस काफी दूर दूर हैं, तो जो टोटल फोर्स होगा अट्रैक्शन का वो भी यहां पर ज्यादा होगा क्योंकि लाइंस ज्यादा पास हैं। तो इसका भी एक रिलेशनशिप है। तो हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फोर्स के स्ट्रेंथ की बात करें तो वो डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस, यानी फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस फील्ड लाइंस में जितना ज्यादा घटेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो घटता जाएगा। तो यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और वाइसी वर्सा, यानी उसका उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब हम यहां पर एक और चीज देखते हैं, हमारे पास एक आयरन नीडल है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है। अब इस आयरन नीडल को एक कॉर्क में फिट किया गया और उसे पानी पर फ्लोट होने दिया गया, और जब एक मैग्नेट को उसके पास लाया गया तो स्वाभाविक है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, लेकिन एक पाथ बनाते हुए, जैसा आप देख पा रहे हैं सीधा मैग्नेट के पास नहीं गया, एक पाथ बनाते हुए गया। अगर हम उसे प्लॉट करें और ऐसे और भी कुछ पोजीशंस को प्लॉट करें तो हमें बहुत सारे लाइंस मिलेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक लाइंस जो होते हैं चाहे जितने भी आप बना लें कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं होते, वो एक पॉइंट पर जाकर मिल सकते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं या इंटरसेक्ट नहीं होंगे। और इसके अलावा हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं अर्थ के केस में भी होते हैं, यानी अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अर्थ के वो एक बार मैग्नेट की तरह ही होते हैं, यानी कि अगर हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करें अर्थ की तो वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह ही होंगे, बिल्कुल उनका शेप मैच करेगा। और अगर हम किसी कंपास को प्लेस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो जो कंपास है वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ की तरफ अलाइन होता है। वो अलाइनमेंट इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रहे हैं। तो मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक साउथ विच इज द ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो जब भी रेड वाला पोर्शन होता है कंपास का वो मैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट करता है अर्थ की, जो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ के बिल्कुल पास है, यानी हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ का डायरेक्शन मिल जाता है उस पॉइंटिंग से। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। तो हमने क्या देखा कि वो क्लोज्ड कर्व्स हैं और कंटिन्यूअस हैं। हमने देखा कि मैग्नेट के अंदर और बाहर दोनों में है वो, हम सिर्फ जब प्लॉट करते हैं तो हम शायद सिर्फ बाहर ही प्लॉट करें पर वो कंटिन्यू हो रहे हैं, जैसा कि हमने देखा वो नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पर जाकर खत्म नहीं हो रहे, वो फिर अंदर में साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करते हैं और वो कंटिन्यूअस एक कर्व बनाते हैं। दूसरा
outside the magnet, they are directed from the north pole towards the south pole of the magnet. तो बाहर की तरफ हम क्या देखते हैं, उनका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. और अंदर की तरफ, inside the magnet, they are directed from the south pole towards the north pole of the magnet. और अंदर की तरफ देखें तो साउथ टू नॉर्थ. इसके अलावा these field lines give the direction of magnetic force. और ये जो फील्ड लाइंस हैं वो असल में हमें क्या देते हैं, हमें देते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी वस्तु पर, उसका डायरेक्शन क्या है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन से मिल जाता है. दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. और ये जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. और लास्ट पॉइंट ये है कि दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स एंड सेपरेटेड नियर द मिडल ऑफ द मैग्नेट और फार फ्रॉम द मैग्नेट. तो ये जो लाइंस हैं ये क्राउडेड होते हैं या काफी पास पास होते हैं पोल्स पे. और जैसे ही हम पोल्स से दूर जाते हैं, यानी मिडल ऑफ द मैग्नेट या मैग्नेट से दूर जाते हैं या पोल्स से दूर जाते हैं, तो ये जो लाइंस होते हैं ये काफी दूर दूर होते हैं, यानी इनकी डेंसिटी काफी कम होती है. तो लाइंस की डेंसिटी पोल्स के पास ज्यादा होती है और पोल्स से जैसे दूर जाते हैं वहां पे डेंसिटी घट जाती है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की. Don't forget to subscribe to our channel. You can also register for free at deltastep.com to get all learning resources as per ICSE, CBSE, IB, Cambridge or any other curriculum. Over 5,000 amazing lectures across maths, science, English and social science. Our unique interactive video technology keeps you engaged, and our iDictionary feature allows you to quickly revise any concept. Master each topic at your own pace with our adaptive practice technology and 1 million plus questions. Get instant answers and detailed solutions. Be exam ready by taking unlimited mock tests, performance analysis along with actionable feedback, personal tutors to resolve your slightest of doubts. That's not all. You also get amazing prizes like PlayStations, iPads, watches, and many more, along with certificates through our Earn As You Learn program. So at deltastep.com, learning is not just fun and easy, it's rewarding too. So register for free now.